हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश और नई उमंग के साथ। सब लोग रेडी हो जाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीएम। बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% बहुत ही पूछा जाता है। और बोर्ड की परीक्षा में ये टॉपिक पूछने का एक मेन रीज़न भी है, जो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर के बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उस कंपटीशन में भी सिर्फ इस टॉपिक से ही कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है भैया आईपीएम। ठीक है। और इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और हिंदी में इसको कहते हैं एकीकृत या समन्वित रोग कीट नियंत्रण। ठीक है भैया, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत या समन्वित रोग कीट नियंत्रण। तो देखिए भैया, पहले तो हम ये समझते हैं कि आईपीएम है क्या। आईपीएम एक खेती करने का नया फार्मूला है, एक नया तरीका है, एक नई खोज है, जो कि हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने और हमारे देश की सरकार ने मिल करके इस योजना को लागू किया, या खेती करने के इस तरीके को जन्म दिया। लेकिन क्यों, आखिर इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? तो देखिए दोस्तों, इसकी आवश्यकता पड़ने के पीछे एक मेन रीज़न है, कारण है कि हम सब किसान फसलें उगाते हैं और हम उन फसलों में या खेतों में बहुत से फर्टिलाइज़रों का यूज करते हैं, रासायनिक खादों का यूज करते हैं, बहुत से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो इन सब के प्रयोग से हमारी मिट्टी की क्वालिटी दिन पर दिन खराब होती जा रही है, और जो हमारी फसलें हैं वो भी प्रदूषित हो रही हैं। ठीक है। और वही सारी प्रदूषित फसलों को, साग सब्जियों को हम सब लोग खाते हैं और नई नई बीमारियां पैदा करके रखते हैं। ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल ऐसी बीमारियां फैली हैं कि आदमी आराम से खाना खा के लेटता है, रात में मरा। ऐसे केस बहुत से सुने होंगे आपने। तो इसका मेन रीज़न है बस फूड पॉल्यूशन, खाद्य प्रदूषण। ठीक है भैया। तो हम जब अपने खेत में दवा, केमिकल्स को, रासायनिक खादों को डालते हैं, तो उससे कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। एक तो खाद्य प्रदूषण तो हो ही रहा है, दूसरा मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। भैया दवा डालते हैं, खाद डालते हैं, जमीन में तो पहुंचती है। खाद्य प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी हो रहा है भैया। जब हम दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो वायुमंडल में भी तो उसका असर जा रहा है, वायु प्रदूषण। और जल प्रदूषण भी हो रहा है, जहाँ बह करके दवा का स्प्रे किया, बारिश हुई, पानी में सब दवा घुल के मिल के जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ प्रदूषित हो जाएगा।
तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने और गवर्नमेंट ने मिल करके एक सलूशन निकाला आईपीएम का, ठीक है। लेकिन इसमें कहता है कि ये सारे किसानों को एक सामूहिक रूप से, है ना, इसीलिए कह रहा है समन्वित रूप की, मतलब समन्वित रूप से, सामूहिक रूप से ये सब करना पड़ेगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए होता क्या है, तो इसमें कह रहा है कुछ कर्षण क्रियाएं या सस्य क्रियाएं करने की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन सी है? पहला है, कह रहा है रोग प्रतिरोधी प्रजातियों को उगाना, ठीक है। हर फसल का कुछ न कुछ एक मुख्य रोग होता है और उसके प्रति अवरोधी प्रजातियां भी विकसित की जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए गेहूं का जो प्रमुख रोग है वो भैया गेरुई रोग है, ठीक है। तो अब गेरुई रोग के प्रति अवरोधी प्रजातियां भी तो विकसित की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल HD 2967, UP 2382। तो आप ऐसी प्रजातियों का सिलेक्शन करें, ऐसी प्रजातियां सेलेक्ट करें, ऐसी प्रजातियां बोएं कि जिसमें गेरुई रोग ना लगता हो या गेरुई रोग के प्रति अवरोधी हो। तो भैया जैसे आपने ऐसी प्रजाति बोई है और उसमें गेरुई रोग नहीं लगा है, तो क्या तब भी दवा का छिड़काव करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो जब दवा का छिड़काव नहीं करेंगे तो हम सारे प्रदूषणों से बच रहे नहीं बच रहे? क्लियर? दूसरा भैया कह रहा है कर्षण क्रियाएं, ठीक है। तो कर्षण क्रिया का मतलब होता है भैया कि खेत में फसल उगाने के उद्देश्य से जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं को हम कर्षण क्रिया कहते हैं, ठीक है। कर्षण क्रिया इसको हम यदि डिफाइन करना चाहें तो खेत में फसल उगाने के उद्देश्य से जो भी कृषि क्रियाएं या कर्षण क्रियाएं की जाती हैं उसी को हम कर्षण क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? जैसे भैया खेत की जुताई करते हैं, ठीक है, जुताई करते हैं, खरपतवार साफ करते हैं, है ना, ढेले तोड़ते हैं, पाटा लगाते हैं, मतलब सारी खाद मिलाते हैं, ये सारे प्रोसेस करते हैं। तो कह रहा खेत की गहरी जुताई करते हैं। तो आपकी फसल में जो रोग कीट लगा है भैया, जो उसका बैक्टीरिया है, वायरस है, वो ज़मीन के अंदर छिपा बैठा है और उसको पता है कि कर्षण क्रिया कितनी गहराई तक की जाती है, उसके नीचे वो बैठता है। अगली फसल बोते हैं फिर से निकल कर अटैक करता है। तो इसलिए गर्मियों में गहरी जुताई की जाती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा, ताकि कीड़े मकोड़े जहाँ कहीं अपना निवास स्थान बनाए बैठे हैं वो निवास स्थान सहित नष्ट होकर के ऊपर आ जाए और धूप में सब सूख जाए, ठीक। कर्षण क्रिया हो गया। अगला भैया कह रहा है बीज उपचार करना, यानी कोई भी फसल आप बो रहे हैं भैया तो उन फसल के बीजों को बोने से पहले हम उनके बीजों को किसी भी फफूंदीनाशक रसायन से उपचारित जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि हमारी फसल में जितने भी बीमारियां, रोग फैलते हैं लगभग 90% जो है बीमारियां सिर्फ फफूंद से ही फैलती हैं, ठीक है। तो हम फफूंदीनाशक रसायन जैसे कैप्टान है, थायराम है, बाविस्टीन है आदि रसायनों से हम बीज को उपचारित कर लेते हैं, उसके बाद ही हम बुआई करते हैं। तो फफूंदीजनक बीमारियां लगने के चांस थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वही 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लेते हैं भैया। क्लियर? अच्छा, अगला कह रहा है फेरोमोन ट्रैप। ट्रैप का प्रयोग करना, है ना। और अगला कह रहा है प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना। ये दोनों हमने बताया सेम है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है भैया। तो अब ये समझ लेते हैं कि फेरोमोन ट्रैप और प्रकाश प्रपंच होता क्या है। तो भैया देखिए, ये एक लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है, जैसे घर में बक्से होते हैं छोटे छोटे,
ठीक उस हिसाब से प्लाई के बहुत हल्के बक्से बनवाए जाते हैं और उन बक्सों में ऊपर जो ढक्कन होता है बंद करने वाला, उसमें 2-3 छेद कटवा देते हैं। ठीक, अब उन बक्सों में के अंदर हम एक छोटी सी बैटरी रख करके और उसमें एक बढ़िया एलईडी बल्ब सेट कर देते हैं। ठीक है, और शाम के समय खेत में ले जा करके वो बक्से रख देते हैं। बक्सों की संख्या खेत के साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि जिसे खेत छोटा है भैया तो 2 ही 3 बक्से से काम चल जाता है, बड़ा खेत है तो 3 4 5 बक्से तक ले जाते हैं, रख देते हैं। शाम के समय वो तार जोड़ देते हैं, अंदर एलईडी बल्ब जल रहा है, आप घर आ जाइए। ऊपर छिद्र कटे हैं, उन छिद्रों के माध्यम से अंदर का प्रकाश बाहर दिख रहा है, तो बाहर जितने भी कीट हैं, और आपको पता है कि कीट प्रकाश के प्रति आकर्षित होते हैं। देखा होगा घर में कोई बल्ब जलता है कितने कीड़े आ जाते हैं और वहीं मंडराते रहते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से भैया उन कीड़े जितने भी आपके खेत में, खेत के आसपास जितने भी हैं, वो सब वहीं पर आ करके उन छिद्रों के माध्यम से बक्से के अंदर चले जाएंगे। अंदर तो चले गए प्रकाश में, अब अंदर से बाहर अंधेरा है, छिद्र दिख नहीं रहे हैं, तो वो उसी में भिनभिनाते रहते हैं, रात भर तड़पते रहते हैं। बहुत मर जाते हैं, कुछ तड़पते रहते हैं। सुबह आते हैं, बल्ब बंद कर देते हैं, उन सारे कीटों को कलेक्ट करके ज़मीन में गड्ढा खोद के दफन कर देते हैं। 2-3 दिन ऐसा प्रोसेस कर देते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब नष्ट हो जाते हैं। जो बचते हैं वो हमारे डर के भाग जाते हैं। ठीक है, आपकी फसल कीटों से बच गई। दूसरा फेरोमोन ट्रैप, ये तो प्रकाश प्रपंच हो गया। फेरोमोन ट्रैप सेम यही करते हैं, ऐसे ही बक्से सब ऐसे ही लाइटिंग, बस अंतर इतना रखते हैं कि इसमें एक फेरोमोन नामक रसायन आता है, चिपचिपा रसायन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पेंट होता है या पिरोजा देखा होगा जो पट्टा पुली में लगाया जाता है, तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उस पेंट की तरह उसका लेप कर देते हैं बक्से में, अंदर चारों तरफ, तली में, दीवार में, छत में सब, और तब बल्ब जला के रख देते हैं शाम के समय। भैया इसमें छिद्रों से कीड़े आते हैं, भिनभिनाते रहते हैं, जहाँ कहीं साइड में ऊपर नीचे टच होंगे उसी में चिपक जाएंगे, फिर छूटने वाले नहीं हैं। सुबह आते हैं, बल्ब बंद कर देते हैं और वो खुरपे से या किसी यंत्र से वो सब फेरोमोन तब तक सूख चुका होगा, चिपचिपा पदार्थ सब खुरच कर कीड़े सहित इकट्ठा कर लेते हैं, डिब्बों में बंद करके कहीं इनको दफन कर देते हैं। ये प्रोसेस 2-3 दिन 4 दिन कर लेते हैं। इससे भी आपके खेत में जितने भी कीड़े आसपास हैं सब मर जाते हैं, जो बचते हैं वो हमारे डर के भाग जाते हैं। समझ गए दोनों पॉइंट? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो तुरंत क्लियर कर लेना या कमेंट करके बताना, तो हम ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है भैया, जो कोचिंग वाले बच्चे हैं वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी किसी समय आप पूछ सकते हैं, जवाब ज़रूर मिलेगा। थोड़ा लेट लतीफ़ भले हो जाए बेटा। ठीक है, अगला कह रहा है फसल चक्र, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है भैया, फसल चक्र का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा सुन लीजिए कि कह रहा है निश्चित समय तथा निश्चित क्षेत्रफल में फसलों को इस प्रकार अदल बदल या हेर फेर कर बोना जिससे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उत्पादन भी अधिक से अधिक प्राप्त हो, फसल चक्र कहलाता है। तो देखिए, फसल चक्र यानी फसलों को अदल बदल करके बोए। यदि आपने एक खेत में इस बार गेहूँ बोए, थोड़ा जुकाम हो गया है, गेहूँ बोया है भैया आपने इस बार, ठीक है, गेहूँ में गिरुई रोग लग गया, दवा ववा डाली, कंट्रोल हो गया, गेहूँ फाइनल। अगला साल फिर रबी आया और फिर से आपने उसी खेत में गेहूँ बो दिया, तो बताएं गिरुई रोग लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो फसल चक्र में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि गेहूं में गिरुई लग चुका है तो अगली बार रबी में गेहूं उस खेत में ना बो करके आप कोई भी रबी की दूसरी फसल बो दें, सरसों बो दें, चना बो दें, है ना, मटर मसूर कुछ भी बो दें, तो उसमें गिरुई रोग का प्रकोप नहीं होगा। अच्छा, अगला भैया एक और कह रहा है
सीमित रसायनों का प्रयोग। यदि इतना सब करने के बाद यदि आपकी फसल में किसी रोग कीट का हल्का फुल्का प्रकोप हो रहा है तो बहुत हल्के डोज में आप रसायन डालें, हाई पावर का ना डालें, बहुत नॉर्मली डालें आप, उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। समझ गए? पूरा टॉपिक क्लियर हो गया भैया? ठीक है, तो ये आपका जो पहला लेसन था ये फाइनल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेसन के साथ और नेक्स्ट जोश और जुनून उमंग के साथ आएंगे। ठीक है, ओके।